बच्चों के हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर और शेल पाकिस्तान का चेहरा नहीं। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है उनके अपने बच्चे महफूज और कौम के बच्चों को सड़कों पर ले आए। पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। तालिब-इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा हुआ नहीं। सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार तलबा में चेक भी तकसीम। तलबा और तालिबात से गुफ्तगू की और उन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बना रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस यहां लाएंगे। 24 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कौसार पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। नामजद मुल्जिमान में उमर अयूब, शेर अफजल मरबत और शेख वकास अकरम के नाम भी शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी गई। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की बरियत की दरखास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में 9 मई के थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। MNA हसन नवाज, अब्दुल्ला दुम्बड़, शेख राशिद शफीक समेत दीगर नामजद। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा कर दी। डी चौक पर एहतजाज, PTI रहनुमाओं के खिलाफ मजीद 10 मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ क़यादत पर दर्ज FIRs की तादाद 20 हो गई। उधर इस्लामाबाद से गिरफ्तार 17 मुजाहिरीन का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतजामिया ने शहर में अमन अमान बहाल करना था, लेकिन आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर सवाल। दरखास्त गुजारों का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था, जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। PTI से भी पूछूंगा हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का कहना है कि PTI पर मुकदमात के मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमत रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं, हमारे 12 अफराद शहीद हुए, तफसीलात जमा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा 24 नवंबर को जुल्म हुआ, वफाकी हुकूमत नफरतों को बढ़ा रही है। हमारे पुरअमन एहतजाज को कमज़ोर समझना गलत फहमी है। कराची में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, हुकूमत कहती है गोली नहीं चली, कराची में 4 मील दूर गोली चले तो लगता है कि घर में चली है। PTI को सरकार दे दें, तहकीकात करके बता दें। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं, अब हमारे अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। अदालतों से असद कैसर और आरिफ अलवी की हिफाजती जमानतें मंजूर। PTI की तारीख है, उनकी कोई रैली या एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। PTI को संग जाने पर एहतजाज का कहा, मगर वो रेड जोन में एहतजाज की जिद पर अड़ी रही। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। बदकिस्मती से इतना इबाम फैल गया कि वजाहत देना पड़ रही है। सोशल मीडिया एक लानत है और अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी हुकूमत सरमायाकारी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। दो तरफा मिसाली ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। दुनिया भर में पाकिस्तानी मईशत की तारीफ हो रही है।
ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब भी बतौर रुकन जुडिशल कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं। बानी चेयरमैन ने दोनों की जगह बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया है। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल को दबाव लगाने लगा। BCCI की हठधर्मी बरकरार। अपने मुल्क में ICC इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। PCB के दोनों ममालिक के लिए हाइब्रिड मॉडल पर BCCI ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारत में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। भारतीय मौक़िफ़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC की बोर्ड मीटिंग अगले 2 रोज़ में होने का इम्कान। भारतीय बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, जिस पर चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान और भारतीय सरजमीन पर एक दूसरे के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन मेज़बानी के लिए तैयार। 53 रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर का 80% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम का दौरा करके काम का मुआयना किया। पवेलियन की आखिरी नशस्तों से ग्राउंड के नए व्यू की तारीफ। कहा, पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार का बनाया जा रहा है। 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश होगी। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड टीम के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। सपोर्टिंग स्टाफ और एसोसिएशन के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस। फातिह टीम ने चेयरमैन PCB से मुलाकात की। मोहसिन नकवी बोले, खेल के मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन की तरह ब्लाइंड टीम भी अहम है। वर्ल्ड कप में फतह बड़ा एहसास है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज बुगटी बोले, कारोबार करने वाले बलूचिस्तान आए, किसी फीता सिस्टम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आला ने बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने पर आमादगी भी जाहिर कर दी। उधर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम ज़खायर के स्टोरेज इंतजामिया न होने पर इजहार बरहमी। जामे रिपोर्ट मांग ली। पीपल्स पार्टी का JUI से राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी सदर पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की अदम मंजूरी से मुतल्लिक आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को 25-25 करोड़ तरक्याती फंड्स देने का फैसला। नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को फंड जारी। मौशी सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद 25 करोड़ जारी होंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का मखसूस नशस्तों पर अरकान कौमी असम्बली को अगले मरहले पर फंड्स देने का वादा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 दफ़ा हल्का बंदियाँ कर चुका है। जब तैयारी मुकम्मल करते हैं, कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। दफ्तर को हुक्म दिया है वो फौरी तौर पर ज़रूरी इंतजाम करे। हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को पेश करें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मास्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवे बैन हुकूमती कमीशन का इजलास। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक में तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। पाक रूस सनती शोबे में ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा भी तय पा गया। पाक रूस के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं PRL और सऊदी कंपनी का $1 अरब 70 करोड़ का मुआहिदा तय पा गया।
ग्रीनफील्ड रिफाइनरी मंसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमने अब मुआशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। मुआशी तरक्की में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान 29 अरब डॉलर के साथ चीन का सबसे बड़ा कर्ज दहंदा बन गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाले सर-ए-फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है। 2023 में पाकिस्तान का मजबूरी बैरूनी कर्जा 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गया। पूरी दुनिया में तफ्तीशी मयार बेहतर हो गया। हम आज भी पुरानी पोजीशन पर खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मुल्क में तफ्तीशी को आज भी जाए वकुआ लिखना नहीं आता। जब केस दुरुस्त तैयार नहीं होता तो शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रियों से मुतल्लिक अपोजिशन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं, MQM और जमात इस्लामी के इल्ज़ामात ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं। दोनों जमातें अपने एजेंटों को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रियों का नफाज कोई दखल अंदाजी नहीं, मकसद तरीका हाई कार पर अमल कराना है। सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए पुराज़िम है। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके के केस में पेशरफ। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। CTV ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करा दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तंजीम के कमांडर और मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने मनसूबा बनाया और फंडिंग की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विसेज में तातली से सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना। कई शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि से तलबा और फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स की सर्विस भी मुतासिर है। जनूबी कोरिया के अवाम ने मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम बना दी। अवामी रद्द-ए-अमल पर सदर ने 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ का हुक्म वापस ले लिया। जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर मार्शल लॉ लगाया था। सदर के ऐलान के बाद फौज ने निज़ाम संभाला। तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाकर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। अरकान असम्बली फौज को धकेल कर पार्लियामेंट पहुंचे और मार्शल लॉ के खिलाफ बिल मंजूर किया। अवाम की बड़ी तादाद भी सड़कों पर निकल आई। कई मकामात पर फौज और अवाम में धक्कम पेल हुई। मार्शल लॉ का हुक्म वापस होते ही अवाम का जश्न। जनूबी कोरियन सदर की जमात पीपल्स पावर पार्टी ने अवाम से मुआफ़ी मांगी। मार्शल लॉ की तजवीज़ देने पर वज़ीर दिफा के कड़े एहतसाब का फैसला। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरियन सदर को मवाख़िज़े का सामना। जनूबी कोरिया के कानून साजों ने सदर के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक जमा करा दी। तहरीक पर जुम्मे तक वोटिंग मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने सदर के इक़दाम को मुल्क से गद्दारी करार दिया। सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। सदर के मवाख़िज़े के लिए 300 नशिस्तों वाली कौमी असम्बली में 2/3 वोट दरकार। अपोजिशन के पास 192 नशिस्तें हैं। मवाख़िज़े की तहरीक मंजूर हुई तो वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। अमरीका और इसराइल की करारदाद की मुखालफत। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हक़ को तस्लीम किया। मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और गज़ा पट्टी पर इसराइली कब्ज़ा नाजायज़ करार। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए फ्रांस और सऊदी अरब का मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है, अगले साल जून में कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मैं कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सिफारती कोशिशों में मजीद इजाफा करेंगे। सहाफ़ी का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सवाल, फ्रांसीसी सदर ने कहा सही वक्त पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। सऊदी अरब का कहना आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। शाम में बागियों का हलब और अदलब के बाद हमा शहर पर कब्जे का मंसूबा। बागी जंगजू हमा शहर के करीब पहुंच गए। हुकूमती फोर्सेस के साथ शदीद लड़ाई जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक बागियों ने शहर की सप्लाई लाइन के रास्तों और नवाह में कई देहात पर कब्जा कर लिया। हमा शहर 2011 की खाना जंगी के बाद से शामी हुकूमत के कंट्रोल में था। बागी जंगजुओं को अमरीका की हिमायत हासिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बशर अल असद के कहने पर शाम में फ़ौज भेजने पर गौर कर सकते हैं। उधर शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शाम में बागियों की मदद करने का इल्ज़ाम लगा दिया।